अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रॉकेट के मुतल्लिक। कोई भी रॉकेट जब खला में जाता है तो वो कैसे जाता है और वो बगैर फ्यूल के कैसे सफ़र करता है। न्यूटन का पहला कानून हरकत ये कहता है कि कोई भी शय अगर एक हालत में हो तो उसी हालत में रहती है ता वक्त ये कि उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत सर्फ करके उसकी हालत तब्दील ना की जाए। हर मादा मैस रखता है। मैस दरअसल बैरूनी क़ुव्वत के किसी मादे पर लगने के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की खासियत है। जिस शय का जिस कदर मैस होगा वो अपने ख़िलाफ़ लगने वाली बैरूनी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ उतनी ही मज़ाहमत करेगी। इस खासियत को इनर्शिया कहते हैं। एक भारी पत्थर को अपनी जगह से हिलाने के लिए ज़्यादा क़ुव्वत दरकार होगी क्योंकि इस पत्थर का मैस और क़ुव्वत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत यानी इनर्शिया ज़्यादा होगी। एक हल्के पत्थर या कागज़ का मैस कम होगा, आप इसे आसानी से हिला सकते हैं, उठा सकते हैं या इसे फेंक सकते हैं। न्यूटन का पहला कानून हरकत याद कीजिए कि अशिया किसी बैरूनी क़ुव्वत के ना होने के बायस मुसलसल एक ही हालत में रहती हैं। अलबत्ता खला में अगर आप ज़मीन से चंद सौ या चंद हज़ार किलोमीटर ऊपर हैं तो ज़मीन की ग्रेविटी का असर रॉकेट को खला में जाने के बाद इसकी रफ्तार पर मामूली होगा, लिहाजा इसे नज़रअंदाज कीजिए। यूँ एक रॉकेट जब खला में एक ख़ास रफ्तार के साथ छोड़ा जाता है तो वो हमेशा के लिए एक ही रास्ते पर सीधा चलना शुरू कर देता है। रॉकेट को या स्पेस क्राफ्ट को यहाँ फ्यूल की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर रॉकेट ने अपनी रफ्तार कम या ज़्यादा करनी हो या अपना रुख बदलना हो तो इसमें लगे थ्रस्टर्स, जिनमें अमूमन प्रेशराइज्ड गैसें होती हैं, के खारिज करने से इनकी रफ्तार कम ज़्यादा या इसके रुख में बदलाव लाया जा सकता है। यहाँ एक बात बताता चलूँ, रॉकेट खला में ज़्यादा मौसर तौर पर काम करते हैं क्योंकि खला में मज़ाहमत नहीं होती। खला में आपको लंबे सफ़र पर फ्यूल दरकार नहीं होता, ताहम लंबे सफ़र में रास्ता बदलने में या किसी सैयारे पर पहुंचकर रफ्तार कम करने और इस पर उतरने में ब्रेकें लगाने में फ्यूल दरकार होता है।